नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। विकासपुरी स्थित गौरीशंकर डीडीए पार्क में पर्यावरण प्रेमियों ने इस बार भी नववर्ष के स्वागत में वृक्षारोपण किया और इसके साथ ही पर्यावरण व सामाजिक सुरक्षा के प्रति विशेष योगदान देने वाले महानुभावों को दिल्ली मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन, काउंसिल ऑफ वेस्ट दिल्ली RWS एवं फेडरेशन ऑफ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की ओर से सम्मानित किया गया। इन संगठनों की पहल पर पर्यावरण प्रहरी, विकासपुरी वेलफेयर काउंसिल, फेडरेशन ऑफ RWS हस्ताल एंड विकासपुरी, हिमाचल मित्र मंडल, हिफाजत फाउंडेशन, PLP नेशन फर्स्ट, एक अलग पहचान NGO, सौम्या फाउंडेशन, बिलिप्स NGO, कृत संकल्प NGO व फेडरेशन ऑफ RWS विकासनगर अपने सहयोगी संगठनों के साथ नव वर्ष 2021 के पावन अवसर पर शुक्रवार 1 जनवरी 2021 को प्रातः 10:30 बजे गौरीशंकर मंदिर डीडीए पार्क विकासपुरी नई दिल्ली में वृक्षारोपण में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मनमोहक फूलों से लदे रहने वाले कनेर प्रजाति के अनेक पौधे लगाए गए। यहाँ बता दें कि घाव, फोड़े, फुंसियाँ, दाद, बालों के झड़ने की समस्या, चेहरे के लिए फायदेमंद, सांप बिच्छू का जहर दूर करने इत्यादि में इसके औषधीय गुण बहुत उपयोगी है। साथ ही अर्जुन के 2 पौधे लगाए गए। अर्जुन पौधों को अनेक औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसकी छाल का चूर्ण, काढ़ा और अरिष्ट कई बीमारियों को दूर करने में उपयोगी है, जैसे दिल की मरम्मत, उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक, खांसी, त्वचा, पेशाब की रुकावट दूर करने इत्यादि में उपयोगी है। वृक्षारोपण के साथ साथ पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले डीडीए बागवानी, नगर निगम बागवानी, नगर निगम विद्युत विभाग, नगर निगम स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्वच्छता विभाग, दिल्ली जल बोर्ड के अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए काउंसिल ऑफ वेस्ट दिल्ली RWS एवं सहयोगी संगठनों की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित किए जाने वाले महानुभावों में पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति विशेष योगदान देने वाले दिल्ली पुलिस से श्री जयप्रकाश जी, थानाध्यक्ष जनकपुरी, डीडीए बागवानी से श्री देवेंद्र पवार उप निदेशक, श्री BD मीना सहायक निदेशक, श्री NR मीना सहायक निदेशक, श्री मनोज ब्रिजवाल अनुभाग अधिकारी, श्री मरियप्पन, श्री दिनेश, श्री रामाधिकारी, कर्मठ बागवानी कर्मचारी, दिल्ली जल बोर्ड के अभियंता श्री सुनील कुमार, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता श्री अतुल भारद्वाज, कनिष्ठ अभियंता श्री सुनील राणा, नगर निगम बागवानी विभाग से अनुभाग अधिकारी श्री विवेक श्रीवास्तव, सुपरवाइजर श्री रवि पवार, श्री परमिंदर, श्री विनोद कुमार शर्मा, वार्ड 12S से श्री राजेंद्र, वार्ड 21S से श्री राजेंद्र, स्वास्थ्य एवं सफाई विभाग वार्ड 20S से श्री प्रेम सिंह बागड़ी SI, श्री राकेश बेसरिया ASI, श्री सुरेश कुमार हेड बेलदार, वार्ड 21S से श्री राकेश कुमार हेड बेलदार, श्री महेश चंद्र, श्री सुरेश चंद्र आदि समाज के महत्वपूर्ण दैनिक जीवन को सुगम सुखद बनाने वाले कर्मठ कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस पावन आयोजन में निगम पार्षद श्रीमती श्वेता सैनी,
भाजपा नेता श्री सुनील जिंदल, बॉलीवुड की उदीयमान अभिनेत्री सुश्री स्वप्निल डिक्का, फिल्म प्रोड्यूसर श्री विजयपाल, काउंसिल ऑफ वेस्ट दिल्ली RWS के चेयरमैन राघवेंद्र शुक्ल, अध्यक्ष श्री अनिल देवलाल, महामंत्री श्री राजकांत झा, वाइस चेयरमैन श्री राजा छाबड़ा, श्री उमेश कौशिक, प्रवक्ता श्री विनोद झा, उपाध्यक्ष श्रीमती यशोदा सिंह, श्री शिवनारायण यादव, फेडरेशन ऑफ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, महामंत्री श्री SK सैनी अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ, दिल्ली मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन से श्री PK उपल अपने पदाधिकारियों के साथ, श्रीमती टीना पुरी जिंदल पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता, हिफाजत दिल से NGO की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिमा बिरवानी अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, डॉक्टर चंद्रभानु शर्मा RWD ब्लॉक अपने अन्य कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, श्री मिलन कुमार अध्यक्ष RWDG2 SFS फ्लैट्स अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, श्री बलबीर शर्मा जी अध्यक्ष RWDG2 LO फ्लैट्स अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, श्री AB सिन्हा अध्यक्ष RWA नालंदा अपार्टमेंट अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, श्री तेजिंदर सिंह सोढ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष PNP नेशन फर्स्ट अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, श्री JP रस्तोगी अध्यक्ष RWA जुपिटर अपार्टमेंट, डॉक्टर राजीव मल्होत्रा अध्यक्ष RWA LIG फ्लैट्स हस्ताल अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, श्री दीपक जिंदल सामाजिक कार्यकर्ता, श्री RK शर्मा महासचिव RWA ग्रुप 3 हस्तसाल अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, श्री PC शर्मा अध्यक्ष देतू अपार्टमेंट अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, श्री RP बोरा मंडल अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, श्री श्रवण कुमार गुलेरिया कांग्रेस नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पदाधिकारीगण श्री रवि बत्रा, श्री आदर्श वासन, श्री रवि शर्मा, श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव अन्य स्वयंसेवक बंधुओं के साथ, मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन से श्रीमती कमल भट्ट, श्री देवेंद्र कुमार, श्री दिनेश कुमार, श्री माधव सहित अनेक कार्यकारिणी सदस्यों ने सहभागिता किया। वृक्षारोपण के पश्चात वृक्षों की सुरक्षा एवं देखभाल और तथा पर्यावरण और सामाजिक कार्यों में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सभी ने अपना संकल्प दोहराया तथा नए वर्ष में नई ऊर्जा के साथ देश के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर काव्य पाठ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु संदेश, धन्यवाद प्रस्ताव एवं मिष्ठान वितरण के साथ संगोष्ठी संपन्न हुई। इस कार्यक्रम की एक झलक आप भी देख लीजिए। पहली, नववर्ष का सुस्वागतम नमन करूं, वसुधा के श्रृंगार का मैं नमन करूं। नववर्ष का सुस्वागतम नमन करूं, वसुधा के श्रृंगार का मैं नमन करूं। प्रकृति प्रदत्त पहाड़ों का नित्य मैं नमन करूं। प्रकृति प्रदत्त पहाड़ों का प्राप्त पदार्थों का मैं नित्य नमन करूं। नववर्ष का स्वागतम मैं नमन करूं। सूर्य के प्रकाश का नवचेतना संचार का आह्वान करूं। निर्मल नीर बहाए सरिता सुशोभित मैं पवन करूं। नमन करूं। स्वच्छ अमृत जल मेघ बरसाएं, प्रदूषण का मैं हनन करूं। हरियाली खुशहाली का मैं जतन करूं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। हरित क्रांति के दूत बनकर चलो पर्यावरण के दोस्त कहलाएं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं। पेड़ ही प्रकृति का संतुलन है, वृक्ष ही जन जन के जीवन का स्रोत है। आओ हम सब मिलकर
सबको समझाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं। पक्षियों का संसार यही है, वर्षा का आधार यही है, अनमोल दवाओं का भंडार यही है, जन जन जीवन का संचार यही है। आजीवन हम वृक्षों को क्यों ना अपनाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं। वृक्ष संपदा को बचाना है, वृक्ष संपदा को बचाना है, जन जन चेतना को घर घर पहुंचाना है। यह जरूरी है कि वृक्ष लगाना बच्चों को क्यों ना बतलाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं। आओ मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, स्वच्छ बनाएं। हम दिल्ली मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन, काउंसिल ऑफ वेस्ट दिल्ली RWS, फेडरेशन ऑफ RWS, फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़, ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ विकासपुरी, पर्यावरण प्रहरी विकासपुरी वेलफेयर काउंसिल, फेडरेशन ऑफ RWS अस्ताल विकासपुरी, हिमाचल मित्र मंडल, हिफाजत फाउंडेशन, PLP नेशन फर्स्ट, एक अलग पहचान NGO, सौम्या फाउंडेशन, बिलीव्स NGO, कृत संकल्प, फेडरेशन ऑफ RWS विकासपुरी विकासनगर और अन्य संस्थाओं के साथ हम आज नव वर्ष के स्वागत के लिए वृक्षारोपण और काव्य संगोष्ठी का हम लोगों ने समारोह आयोजन किया था। उसमें हमारे क्षेत्र के सभी एसोसिएशंस के पदाधिकारी और आसपास के जितने भी RW हैं उसके सारे पदाधिकारी लोग आए और सामान्य नागरिक भी आए। हम लोगों ने आज वृक्षारोपण किया और इस क्षेत्र में जो भी हमारे क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसे बागवानी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, विद्युत विभाग के कर्मचारियों को, पुलिस थाने से आए हुए अधिकारियों को, सबका हम लोगों ने सम्मान पत्र देकर स्वागत किया और उनसे अपेक्षा की कि वो जैसा अच्छा कार्य पहले किया उससे बढ़ के और अच्छा कार्य करें, ऐसा हम लोगों ने सबसे अनुरोध किया। ये कार्य हम लोग पिछले लगभग 10 वर्षों से कर रहे हैं और पार्कों का कार्य विकास हम लोगों का पहला एजेंडा है ताकि पर्यावरण ठीक रहे और हम लोग अच्छे वातावरण में अपना जीवन यापन और अपना समय व्यतीत कर सकें। इस तरह की योजनाएं हम लोग अन्य पार्कों में भी कर रहे हैं। लगभग विकासपुरी के 30 ऐसे पार्क हैं जिसमें हम लोगों का संगठन कार्य कर रहा है और इसको हम लोगों को पूरे दिल्ली स्तर पे और अखिल भारतीय स्तर पे इसको बढ़ाने की हमारी योजना है। शीघ्र ही हम आशा करते हैं कि भारत के जितने भी पर्यावरण से जुड़े लोग हैं और जो समाज की चिंता करते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़कर राष्ट्र के लिए, पर्यावरण के लिए कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे बीच में आए, धन्यवाद। क्योंकि पेड़ लगाना और बच्चों का लालन पालन करना सेम है। अक्सर लोग फोटो खिंचाने के लिए पेड़ तो लगा लेते हैं, यही मैंने टोंट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पेड़ लगाते हैं तो 6 वर्ष तक उसकी सेवा करने का अगर आप में मादा है तो फोटो खिंचवाओ, वरना नहीं। 3 साल 4 साल पहले इस पार्क में कोई फैमिली आने की हिम्मत नहीं करती थी। फैमिली तो छोड़ो, मॉर्निंग इवनिंग वॉक वाले भी डरते थे। आज इसका पूरा क्रेडिट है इस पार्क को जो इस हालत में है और इसको सर प्राइज भी मिला है 2nd नंबर का दिल्ली में, तो पूरा क्रेडिट तो जाता है शुक्ला जी को। हम तो इनके सहयोगी हैं। फर्स्ट नंबर पर अभी कौन है? गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के पास कोई पार्क है, वो 1st नंबर पे है। इस सबका क्रेडिट शुक्ला जी को जाता है। सुबह शाम पूरा मेहनत कर रहे हैं और सब लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट तक से अपने पौधे लेके आते हैं अपनी गाड़ी में। तो थैंक्स टू शुक्ला जी की भाई इतनी मेहनत के साथ आज इस पार्क को इस लायक बना दिया कि आसपास के लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ पे आना। बच्चे घूमते रहते हैं, खेलते हैं। तो शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथी जो हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विजय जी पहले इसका दे दीजिए, पहले अनिल जी दे देते हैं। बताइए देवलाल जी। शुक्ला जी और हमने एसोसिएशन बनाने की शुरुआत करी थी 2012 से। तो समाज सेवा के लिए जज्बा इनके मन में पहले से ही था। उसके बाद समाज सेवा के साथ साथ पर्यावरण के लिए पहले से चिंतित थे कि हमारे क्षेत्र में पर्यावरण दूषित है, प्रदूषित है, पार्क ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। बल्कि हम तो बीच में मजाक भी करते थे, इनको वृक्षराज बोलने लगे थे हम। तो इन्होंने आउटस्टैंडिंग एफर्ट किया। हर साल में जितने पार्क हैं वहाँ पौधारोपण करना, लगभग एक रेगुलर इंटरवल पे पौधारोपण करना। उसके बाद विकासपुरी में है तो ये पार्क वास्तव में इस दशा में था कि यहाँ पे घूमना, मतलब मिस्चीवियस मोंगर सिंह को बोलते हैं कि भाई नशेड़ी वगैरह लोग पड़े हुए हैं, गंदा पार्क है। उसके लिए इन्होंने पेन लिया, पर्सनली पेन लिया। कई बार मैं इनके साथ गाड़ी में, बल्कि गाड़ी मिट्टी से भरी होती है, कई बार पौधे लेके आए जहाँ हमें लगा जो पौधे काम के हैं। साथ में इन्होंने DDA के और MCD के जो बागवानी के अधिकारी हैं उनसे पौधों के बारे में जानकारी लेके, हर्बल पौधे हो गए और सजावटी पौधे जो भी इनके बारे में जानकारी लेके वो पौधे लगाने शुरू कर दिए। अपने साथ साथ इन्होंने हम लोग को तो जोड़ा ही जोड़ा,
साथ में मॉर्निंग वॉकर का भी इतना बड़ा एसोसिएशन खड़ा करना, उसको प्रेस में ले जाना, और जो सज्जन जो समाज सेवा में काम करते हैं उनको अपने साथ जोड़ना, शासन को जोड़ना, प्रशासन को जोड़ना, एक बहुत बेहतरीन फॉर्मेडेबल कम्बिनेशन जिसको बोला जाता है वो इन्होंने बनाया। इसके लिए वास्तव में शुक्ला जी हमारे सराहना के पात्र हैं। और पूरी पश्चिमी दिल्ली RWA काउंसिल की ओर से मैं हमारे चेयरमैन श्री राघवेंद्र शुक्ला जी का, और इनके साथ साथ जो संरक्षक और सलाहकार की भूमिका में रहे हैं हमारे PK उप्पल साहब, उनका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और आगे भी आशा करता हूँ कि ऐसे काम करते रहेंगे। धन्यवाद। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ नए साल का। सब लोग यहाँ पर सम्मानित व्यक्ति सब संस्थाओं के विकासपुरी के यहाँ पर आए, उन सब का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद उन सब का। नए वर्ष की शुभकामनाएं सबको देते हुए जो लोग पिछले साल में हमारे को छोड़ गए उनके लिए श्रद्धांजलि, और आगे साल आने वाला बहुत अच्छा हो उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना काल में कुछ बुराइयां रहीं, कुछ लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन उसका पर्यावरण को बहुत फ़ायदा हुआ। पंछी देखो हैं, लोगों का घर में आपस में मिलना जुलना बढ़ गया, प्रदूषण बहुत कम हो गया, तो कुछ लाभ भी हुए, कुछ हानियां भी हुई। लेकिन हम ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये आने वाला जो साल है ये बड़ा अच्छा निकले और सब लोग बड़े सुख समृद्धि और स्वस्थ के हिसाब से सबका भलाई हो। धन्यवाद। स्वप्निल जी हमारे बीच में हैं, स्वप्निल जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि नए साल पे मैंने देखा है हर बार अवेयरनेस क्रिएट होती है यहाँ पे। आप अब आज देख सकते हैं कि इस पूरा पार्क बहुत सारे प्लांट से भरा हुआ है। सबसे अच्छी बात है ये, सबसे बड़ी बात कि यूथ में आजकल इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज़ के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है, तो लोग और बढ़कर आगे आते हैं कि प्लांट्स लगाएं। लोग इतना ध्यान नहीं देते, आजकल यूथ आप देखोगे कोई ध्यान नहीं देता प्लांट्स लगाने पे या किसी भी चीज़ पे। अगर आप सबको देख के मोटिवेट होते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं ये और बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि हर साल ही होता है, न्यू ईयर पे होता है, तो उससे नए साल की शुरुआत प्लान्स ला के करी जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर सबको और इस सबसे बहुत मैम आप जो है गैंग्स ऑफ गुड़गांव का एक अभिनेत्री इसमें अब काम कर रही है, उसका कुछ 2-4 डायलॉग है तो हमें बताए सुनाइए। उसमें डायलॉग से ज़्यादा तो फाइट सीन ज़्यादा हैं उसमें, मतलब वो गैंग्स ऑफ गुड़गांव के ऊपर पिक्चर है, तो उसमें मोस्टली फाइट सीन्स वगैरह हैं। वो हमारी मूवी अभी इस ईयर तक 2021 में रिलीज़ हो जाएगी। उसकी एडिटिंग रह गई है, डबिंग रह गई है थोड़ी बहुत। कोरोना की वजह से आपको पता है सब कुछ ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो इसमें भी शूटिंग भी नहीं हो पाई थी। तो थैंकफुली हमारी शूटिंग पहले ख़त्म हो गई थी, तो अब मेन है मुंबई वगैरह जाके डबिंग वगैरह रहती है। और उसके अलावा उसमें मोस्टली डायलॉग से ज़्यादा तो फाइट सीन्स है, तो वही सब मैंने करा है, भागना दौड़ना और ये सब हुआ है उसमें ज़्यादा। एक्शन मूवी ज़्यादा है, एक्शन। हाँ, एक्शन मूवी है। हमारे बीच पे फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, आप भी 2 शब्द बताएं जी। शुक्ला जी मेरे कुलीग रह चुके हैं, हम साथ साथ थे और इन्होंने जो इनिशिएटिव ले इस पार्क को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ इनसे पता लगता रहता है क्या चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो शुक्ला जी जो इनिशिएटिव लिया है इस पार्क को डेवलप करने के लिए और बाकी सभी के साइड से, तो मैं ज़्यादातर तो मुलाकात हुआ नहीं सब लोगों से, तो लेकिन मुझे बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अपनी मूवी के विषय में कुछ बताएं। और मैंने सबसे पहले पंजाबी मूवी बनाई थी लवली ते लवली, यूट्यूब पे है वो लवली ते लवली, तो उसमें बिटिया का भी रोल था और मैं उसका प्रोड्यूसर था। अभी बॉलीवुड मूवी है गैंग्स ऑफ गुड़गांव, एक गैंग बार के ऊपर है सारा, और बेटियों के साथ जो रेप दुनिया भर का जो होता है सारा कुछ उठा के ले जाते हैं, ऐसा तो कैसे उससे फाइट करके लड़कियां कैसे करती हैं, तो इसने काफ़ी कुछ इस तरह का अच्छा रोल किया है। और ये मूवी तो मई में रिलीज़ होनी थी 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गई। अब अप्रैल मई में हमारा प्लानिंग है, अच्छा सब कुछ रहे नए साल में। बहुत बहुत शुक्रिया सबको और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ। तो मुख्य भूमिका में यही स्वप्निल लीड रोल है इनका। आपकी मूवी की सफलता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। First of all, I would like to say Happy New Year to everyone. और
हर कोई यहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा पेड़ पौधों से ही रिलेटेड एनिमल्स के बारे में बात करूँगी। बिकॉज आई टेक केयर ऑफ़ द एनिमल्स, उनके ट्रीटमेंट्स, उनका खाना पीना और उनकी देखभाल करती हूँ। तो सब लोगों से मेरा ये अनुरोध रहेगा नए साल में कि जिस तरीके से आप पेड़ पौधों से जुड़ते हैं, एनवायरनमेंट का हिस्सा ये जानवर भी हैं और इनसे भी जुड़िए। और शुक्ला जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इस मंच पे हम सबको जोड़ा है। एंड आज से पहले शायद मैं इतने सारे लोगों को नहीं जानती थी जो डिफरेंट फील्ड्स के महारथी रहे हैं। एंड टुडे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू नो एवरीवन ओवर हियर। सब अपने अपने फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं और इनके साथ जुड़ के हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करें और आगे बढ़ें एनवायरनमेंट को लेकर, जिसका एक पार्ट ये जानवर भी हैं। और इन जानवरों के लिए भी आप लोग थोड़ी सी जागरूकता दिखाइए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे डिसलाइक करने वाले लोग भी हैं और कोशिश करूँगी कि आने वाले साल में उनके दिलों में प्यार जगा सकूँ। थैंक यू सो मच। एक आपका प्रोजेक्ट और भी है जो जी, एक चीज़ जो और मैं आने वाले साल में एक अच्छे दिन ढूंढ के, जैसे कि बसंत पंचमी का दिन है, मेरे जितने भी बच्चे जिन्हें कि आप लोग जानवर कहते हैं, जो इस दुनिया को छोड़ गए, उनके नामों से मैं चाहूँगी कि मैं एक एक यहाँ पे पौधा लगाऊँ, एक अच्छा फूलों वाला, फलों वाला, जिससे और उनके ऊपर उनके नाम मेंशन करूँ कि उनके नाम से हैं। जैसे जैसे वो बड़े होंगे, बिकॉज आई एम इमोशनली अटैच टू देम, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब वो पौधे बड़े होंगे और मैं अपने बच्चों को लाइव देख पाऊँगी कि आज भी वो उनकी आत्मा मेरे साथ है। और यही कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा इसी तरीके से जब तक मैं ज़िंदा हूँ इनके लिए काम करती रहूँ 24/7 हिफाजत दिल से। थैंक यू। राजकांत झा जी, आप बताएंगे। सबसे पहले तो मैं नए साल की शुभकामनाएं यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं उनको देता हूँ। काउंसिल की तरफ से हमारे चेयरमैन श्री राघवेंद्र शुक्ला जी ने जो एफर्ट दिखाया इस बागवानी को हरा भरा करने का, पिछले 5 सालों में इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की। सभी अधिकारियों से मिले, सभी लोगों से मिले, सभी लोगों को जोड़ा। ये एक बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए। हम सब इनका आभार व्यक्त करते हैं और कोशिश इनकी जो आगे जारी रहेगी उसमें हम सब इनके साथ हैं। मैं करता हूँ कृपानंद जी, आप पर्यावरण से संबंधित और जो भी समाज से संबंधित विषय हैं उसको अपने समाचार प्रसार के माध्यम से आप जगह जगह लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आप हमारे बीच में आए और हम लोगों को आपने ये अवसर दिया कि आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हमें उम्मीद है ये न्यूज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए समाचार प्रसार। हर ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए आप समाचार प्रसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद।